क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में आज जो आप पेट्रोल भरवा रहे हैं वो सिर्फ आपकी गाड़ी नहीं चला रहा, वो धीरे धीरे गाड़ी को खराब कर रहा है। हो सकता है ये फ्यूल भारत के पानी, भारत के खाने और भारत के फ्यूचर पर भी असर डाल रहा हो, लेकिन फिर भी नितिन गडकरी से एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। वो कहते हैं इथेनॉल इज द फ्यूचर, लेकिन क्या सच में? अगर इथेनॉल इतना अच्छा है तो माइलेज 10 से 15% कम क्यों हो रही है? अगर ये चीपर फ्यूल है तो पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? अगर ये ग्रीन फ्यूल है तो इंजन और पार्ट्स में कोरोजन क्यों हो रहा है? और सबसे शॉकिंग, क्या 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर तक पानी खर्च हो सकता है? और इसी दौरान जब इथेनॉल पॉलिसी तेजी से आगे बढ़ती है, एक कंपनी लिंक टू गडकरी फैमिली, सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, उसकी सेल और स्टॉक प्राइस एक्सप्लोड कर जाती है। कोइंसिडेंस या हिडन बिजनेस? आज खोलेंगे इंडिया के इथेनॉल रेवोल्यूशन का पूरा सच। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू नॉलेज जिम। सबसे पहले समझते हैं इथेनॉल आखिर है क्या। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है, यानी एक ऐसा फ्यूल जो प्लांट और एग्रीकल्चर क्रॉप से बनाया जा सकता है। साइंटिफिकली इथेनॉल एक अल्कोहल है। इसका केमिकल फॉर्मूला है C2H5OH। ये अल्कोहल फैमिली का ही हिस्सा है, लेकिन फ्यूल में यूज होने वाला इथेनॉल डीनेचर्ड होता है, यानी इसे पीने लायक नहीं बनाया जाता। इसका काम सिर्फ एनर्जी देना होता है और यही रीजन है इसे पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है। इंडिया में इथेनॉल मेनली बनता है शुगर केन, मोलेसिस, कॉर्न और सरप्लस राइस से। मोलेसिस क्या है? जब शुगर फैक्ट्री से शुगर निकलती है तो उसके बाद जो थिक सिरप बचता है उसे मोलेसिस कहते हैं, और इसी मोलेसिस से बड़ी मात्रा में इथेनॉल बनता है। प्रोसेस कैसा होता है? सबसे पहले रॉ मटेरियल में मौजूद शुगर या स्टार्च को फर्मेंटेशन के जरिए अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। फिर डिस्टिलेशन होता है जिससे इथेनॉल को अलग किया जाता है। फिर प्यूरिफिकेशन के बाद फ्यूल ग्रेड इथेनॉल तैयार होता है। शुरुआत में इथेनॉल सिर्फ शुगर इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट था, लेकिन आज ये एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। ब्राजील, अमेरिका और कई यूरोपियन कंट्रीज सालों से इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इथेनॉल रिन्यूएबल है, यानी इसे बार बार प्रोड्यूस किया जा सकता है। पेट्रोल की तरह फाइनाइट फॉसिल फ्यूल नहीं है, लेकिन रिन्यूएबल होना हमेशा सस्टेनेबल नहीं होता। इथेनॉल फ्यूल कोई नई चीज़ नहीं है। 1975 में ब्राज़ील ने ऑयल क्राइसिस के बाद इथेनॉल फ्यूल प्रोग्राम शुरू किया। इसका नाम था प्रो-अल्कू प्रोग्राम। 1978 में यूएसए ने भी गैसोहॉल प्रोग्राम शुरू किया। इंडिया में इसकी शुरुआत 2001 में हुई। तब पेट्रोलियम मिनिस्टर राम नायक ने 5% इथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू करी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था, सप्लाई कम थी और पॉलिसी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गई। 2014 तक ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% थी। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और यही गेम बदल गया। नई डिस्टिलरीज, फास्ट अप्रूवल, सॉफ्ट लोन, शुगर मिल्स को परमिशन, राइस और मेज को भी फ्यूल फेड स्टॉक बनाया गया और ब्लेंडिंग सडनली एक्सेलरेट हुई। E5, फिर E10, फिर E20। ओरिजिनल टारगेट था 2030 तक 20% ब्लेंडिंग, लेकिन टारगेट प्रीपोन होकर 2025 कर दिया गया और इंडिया ने वो टारगेट टाइम से पहले अचीव भी कर लिया। बस यही सवाल उठता है, आखिर इतनी अर्जेंसी क्यों? सरकार ने कार मैन्युफैक्चरर्स को साफ कहा, फ्यूचर व्हीकल्स को इथेनॉल कंपेटेबल बनाओ, यानी सिग्नल क्लियर था, फ्यूचर ब्लेंडिंग बढ़ेगी। लेकिन रियलिटी, इंडिया की रोड्स पर आज भी करोड़ ऑफ ओल्ड व्हीकल्स हैं जो E20 तक रेडी नहीं है, और E30 और भी बड़ा चैलेंज है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर माइलेज कम क्यों? इसका आंसर छुपा है कैलोरीफिक वैल्यू में। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू है 43 mg पर kg और इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू है 27 mg पर kg। मतलब इथेनॉल में एनर्जी 35 से 40% कम है। सिंपल लैंग्वेज में सेम पावर के लिए ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा और इसी वजह से माइलेज 10 से 15% तक गिर सकती है। अब सोचो, फ्यूल प्राइस सेम, एनर्जी कम, माइलेज कम, तो लॉस किसका? कस्टमर का। और सबसे डेंजरस टेक्निकल पॉइंट, इथेनॉल एक हाइड्रोस्कोपिक फ्यूल है। हाइड्रोस्कोपिक मतलब ये हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, और जब फ्यूल में मॉइस्चर बढ़ता है तो कोरोजन शुरू हो सकता है। फ्यूल टैंक्स, इंजेक्टर्स, मेटल पाइप्स, रबर सील्स सब डैमेज हो सकते हैं। इथेनॉल का सबसे हिडन कॉस्ट है पानी। डायरेक्ट प्रोसेसिंग में 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 3 से 4 लीटर पानी लग जाता है, लेकिन अगर पूरा एग्रीकल्चर फुटप्रिंट जोड़ें, क्रॉप ग्रोइंग, इरीगेशन, प्रोसेसिंग, तो ये नंबर 1500 से 10,000 लीटर तक जा सकता है। स्पेशली राइस बेस्ड इथेनॉल। इंडिया ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस कंट्री है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 600 मिलियन लोग वाटर स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। 21 मेजर सिटीज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन रिस्क पर हैं। सरकार का दावा है E20 इंडिया का फ्यूल इंपोर्ट बिल हर साल लगभग 30,000 करोड़ रुपए तक कम कर सकता है, और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। यानी हर ग्लोबल ऑयल प्राइस शॉक सीधे इंडिया की इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डालता है।
अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ती है तो थ्योरेटिकली ऑयल डिपेंडेंसी कम होगी और फॉरेन एक्सचेंज बच सकता है, लेकिन यहाँ सवाल ये है, अगर इसके लिए हजारों लीटर पानी खर्च हो रहा है तो क्या ये सेविंग उस कॉस्ट को जस्टिफाई करती है? यही डिबेट का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है। जब इथेनॉल डिमांड तेजी से बढ़ी उसी दौरान सियान एग्रो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ एक्सप्लोड हुई। एक कंपनी जो पहले शैम्पू, फूड प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर बिजनेस करती थी, अचानक इथेनॉल बिजनेस में घुसती है और सियान एग्रो इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस 35 रुपए से सीधे 3633 रुपए तक पहुंच जाता है और आज भी करीब 1761 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। जून 2024 में कंपनी रेवेन्यू लगभग 18 करोड़ था, लेकिन जून 2025 तक ये नंबर 523 करोड़ क्रॉस कर गया। जिस समय इंडिया में इथेनॉल पॉलिसी फुल स्पीड से पुश हो रही थी, उसी टाइम इस कंपनी ने भी इथेनॉल में बड़ा पिवट मारा और कंपनी को लीड करते हैं निखिल गडकरी, यानी नितिन गडकरी के बेटे। अब इसे स्मार्ट बिजनेस कहें या पॉलिसी का परफेक्ट टाइमिंग, क्योंकि जहां एक तरफ इंडियंस की गाड़ी की माइलेज गिर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के स्टॉक्स उड़ रहे हैं। वाह गडकरी जी वाह। अब अगला टारगेट है E30। अगर E20 में माइलेज इशू है, कोरोजन रिस्क है, वाटर कॉस्ट ह्यूज है, तो E30 में क्या होगा? और यही इंडिया का अप्रोच सवालों में आता है, क्योंकि बाकी देशों ने इथेनॉल पॉलिसी को धीरे धीरे अपनाया। ब्राज़ील ने 1975 में शुरुआत करी, लेकिन उसे डिकेड लगे स्केल होने में। अमेरिका ने 1978 में शुरू किया, लेकिन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फिर व्हीकल कंपेटेबल किए, फिर ब्लेंडिंग बढ़ाई। यानी पहले फाउंडेशन फिर एक्सपेंशन। लेकिन इंडिया में सीक्वेंस उल्टा दिखता है, पहले एग्रेसिव टारगेट, फिर फास्ट रोल आउट और एडेप्टेशन बाद में। और यही सबसे बड़ा कंसर्न है। ट्रुथ ये है, इथेनॉल फ्यूचर नहीं है, रियल फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इथेनॉल सिर्फ एक ट्रांजिशन फ्यूल है, ऑयल से ईवी तक का ब्रिज, लेकिन ब्रिज सेफ होना चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए वेरी बिग थैंक यू। कमेंट में लिख दीजिए खेल गए गडकरी, ताकि हमें पता चल जाए कौन आखिर तक रुका। गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड कीप ग्रोइंग। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really